हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से। जैसे कि आप जानते हैं कराना से इकरा हसन, आखिरकार इकरा हसन को कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम इकरा हसन की वो बात करने वाले हैं जो आप नहीं जानते। आखिरकार क्या आपने इकरा हसन का घर देखा है? क्या आपने इकरा हसन का वो कार्यकर्ता फार्म हाउस देखा है जहां पर इकरा हसन लोगों की फरियाद सुनती है, जहां इकरा हसन खुद से जनता दरबार लगाती है? तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा अभी तस्वीर में पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो छोड़कर ना जाएं, इकरा हसन की पूरी बात सुनकर जाएं और इकरा हसन का पूरा वो कार्यकर्ता फार्म हाउस देखकर जाएं जहां पर लोगों की फरियाद इकरा हसन सुनती हैं। और इकरा हसन एक जगह जनता दरबार नहीं लगाती, इकरा हसन दो जगह जनता दरबार लगाती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये इकरा हसन का कार्यकर्ता है जहां पर इकरा हसन की वालिदा भी रहती हैं मौजूद। लेकिन दोस्तों हम इनसे बात करेंगे वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इकरा हसन का कार्यकर्ता है और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह में इकरा हसन का ये फार्म हाउस बना हुआ है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन जैसे आके आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इकरा हसन की तस्वीर है और ये कार्यकर्ता भी इकरा हसन का है। आखिरकार यहाँ पर जो कार्यकर्ता आते हैं इकरा हसन के यहाँ पर कार्यालय पर, जो इकरा हसन का ये कार्यालय है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकरा हसन के पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और यहाँ अपनी समस्याओं को रखते हैं। लेकिन बताया जा रहा है जो कराना में पहले से समस्याएं चल रही हैं, उसी के लिए इकरा हसन ने इस कार्यालय को ओपनिंग दी है और इकरा हसन इस कार्यालय में शुक्रवार को बैठती हैं। ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को छोड़कर ना जाना, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनको ना पता हो इकरा हसन अपने कार्यालय में किस टाइम पर बैठती हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इकरा हसन का जो जनता दरबार है वो किस टाइम पर शुरू होता है। लेकिन बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में किस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकरा हसन का कितना बड़ा ये कार्यालय है और इकरा हसन के यहाँ पर खेती भी होती है और यहाँ पर इकरा हसन कुछ अपने मतलब जो सब्ज़ी वगैरह है वो भी यहाँ पर उगती है। यहाँ पर कर्मचारी भी मौजूद हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं। और ये बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ अखिलेश जी और डिम्पल यादव भी कई बार आ चुकी हैं इस कार्यालय पर इकरा हसन की। लेकिन पूछा ये गया कि जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितना बड़ा है और आखिरकार यहाँ पर कितने हज़ारों लोग यहाँ पर आते होंगे इकरा हसन से अपनी समस्याओं का संविधान लेने के लिए और इकरा हसन से अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इकरा हसन का अगर आपको मौका मिलने का, क्या आप उस मौके को गंवाएंगे? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं गंवा सकते। लेकिन जिस तरह से इकरा हसन कराना से लोकसभा के चुनाव में पहली बार खड़ी हुई और इकरा हसन जीत जाती हैं और इकरा हसन अपना इतना सादगी से काम कर रही हैं कि आखिरकार मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकरा हसन एक ऐसा नाम है। और इकरा हसन के बारे में कुछ पूछा भी गया, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो इकरा हसन का बड़ा भाई है नाहिद हसन, आखिरकार वो कराना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद जैसे इकरा हसन को इस चीज़ का अंदेशा होता है कि अखिलेश जी इकरा हसन को लोकसभा के चुनाव में उतारने वाले हैं, तो इकरा हसन ने बड़े ही मेहनत के साथ और वहाँ के लोगों के साथ जुटी रही और इकरा हसन ने इस चुनाव को भी बड़ी आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों यही बताया जा रहा है कि अब जिस तरह से इकरा हसन फिलहाल काम कर रही है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, और इसका नतीजा भी देख सकते हैं कि इकरा हसन किस तरह से अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं हल करती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जब हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं तो एक बात ये भी है कि कोई ना कोई तो ज़रूर रह जाता होगा जिससे कि इकरा हसन की मुलाकात नहीं होती होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, आखिरकार चाहे समय कितना लग जाए, इकरा हसन सबकी समस्याओं को ज़रूर सुनती हैं और सबकी समस्याओं को हल करने के लिए कानून सिस्टम से भी बात करती हैं। जो काफ़ी समय से समस्या चल रही हैं खाद को लेकर, लोग सड़कों पे उतर आए, आखिरकार उसको लेकर ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, चाहे शामली हो, चाहे सहारनपुर हो, या फिर मीरपुर हो, या फिर शामली या इकरा हसन का कराना ही क्यों ना हो। आखिरकार किसानों के लिए इकरा हसन इतनी एक्टिव रहती हैं और कराना के लोगों के लिए, जो किसान लोग हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इकरा हसन इस टाइम बड़ी मेहनत से जुटी हुई है। तो दोस्तों आपको इकरा हसन का काम कैसा लग रहा है जो इकरा हसन कर रही हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय भी ज़रूर देना कि इकरा हसन को क्या करना चाहिए आने वाले वक्त में। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया कि इकरा हसन का जो आप कार्यालय देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इकरा हसन डिप्टी सीएम भी बनेंगी। आखिरकार ये हिंट अखिलेश जी ने दिया है कि आने वाले सन 2027 के चुनाव में इकरा हसन को डिप्टी सीएम भी बना दिया जाएगा। आखिरकार ये बात को सुनकर खुशी तो महसूस होती है, लेकिन वो पल अभी काफ़ी दूर है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप जानते हैं कि इकरा हसन ने कराना में और इतनी छोटी सी उम्र में लंदन से पढ़ाई कर आने के बाद इकरा हसन ने अपना सिक्का ऐसा
जमात या कराना में ही नहीं बल्कि देश भर में अब इकरा हसन को जाना जाता है। लेकिन अभी देखा होगा, इकरा हसन जब शामली में एक धरना चल रहा था, शामली में इकरा हसन पहुंची और इकरा हसन ने वहाँ लोगों के दरमियान जाकर खुद से बैठी और ये भी कहा, अगर कोई अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपकी समस्याओं को हल नहीं कर रहे, आखिरकार आप उनसे भी तो गुहार लगा सकते हैं जो उनके इलाके में वो कार्यकर्ता लगते हैं। लेकिन इकरा हसन ने खुद से ये कहा कि आप अगर हमारे सपोर्ट में रहेंगे और उसमें रहेंगे तो हम हमेशा आपका साथ देंगे। ना हम बीजेपी के साथ पहले थे, ना है, ना रहेंगे। इकरा हसन के खुले आवाज़ थी। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से इकरा हसन की पार्टी को लेकर आखिरकार तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। आखिरकार इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिरकार वो पार्टी जो अखिलेश जी इकरा हसन को इतनी आगे ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कार्यालय इकरा हसन का आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कितना बड़ा कार्यालय इकरा हसन का है और यहाँ पर शुक्रवार को इकरा हसन बैठती हैं और लोगों की समस्याएं हल करती हैं। आखिर चलता है वो भी मौजूद है, उनसे भी कुछ बात हुई जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आखिरकार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कितनी बड़ी आने वाले वक्त में इकरा हसन की यहाँ कोठी या बंगला इकरा हसन का यहीं मौजूद रहेगा। आखिरकार इकरा हसन यहाँ आती हैं और इकरा हसन की वालिदा भी यहाँ पर रहती हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। आखिरकार ये वही कार्यालय है जहाँ पर इकरा हसन की तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं और इकरा हसन की आने जाने की जो एंट्रियाँ हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो यहीं की इसी कार्यालय की हैं। और आप जैसे जानते हैं वो जो जनता दरबार आप सोशल मीडिया पर सुनते आ रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सा जनता दरबार इकरा हसन लगाती है, वो भी इसी कार्यालय में इकरा हसन वो जनता दरबार लगाती हैं जो लोगों की समस्याएं हल करती हैं। लेकिन दोस्तों ये देखा जा रहा है कि इस वक्त आखिरकार कितना नाजुक मामला चल रहा है। आखिरकार क्यों मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? क्या आप नहीं जानते कि आखिरकार हमको भी कोई ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे लिए सुनता रहे और हमारे लिए और सभी के लिए, चाहे वो दलित हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको भाईचारे के साथ आगे लेके चलता रहे। ऐसा कार्यकर्ता हमें हरगिज नहीं चाहिए जो अपनों के लिए लड़े और अपनों का साथ दे। हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जैसे कि इकरा हसन। आप देख रहे हैं जितने भी कार्यालय में लोग हैं सब इकरा हसन, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ज़्यादातर वो दलित ही लोग हैं। क्या इकरा हसन को उन्होंने वोट किया था? क्या इकरा हसन को उन्होंने वोट नहीं किया था? आखिरकार इकरा हसन ने खुद से कहा कि हमारी जो लड़ाई रहती है, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता का विधायक हो, जो हमारी लड़ाई रहती है वो चुनाव तक रहती है। चुनाव के बाद जो होता है वो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ऐसे ही सोच अच्छी रखनी चाहिए और इकरा हसन ऐसे ही रखती है। लेकिन दोस्तों मैं दुआ करता हूं कि जिस तरह से इकरा हसन कराना में ही नहीं बल्कि और वहां के कुर्बे ख़ास गाँवों में इकरा हसन काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी तरीके से कर रही हैं और इकरा हसन को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और इकरा हसन का नाम ऐसे ही नहीं बल्कि बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही मुशक्क़त के साथ इकरा हसन का ये नाम बना है जो देश भर में गूंज रहा है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा हसन की शादी को लेकर आखिरकार क्या बात चल रही थी, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कि जैसे कि आप जानते हैं कि इकरा हसन की शादी को लेकर अभी इकरा हसन की उम्र 27 साल हो चुकी है और इकरा हसन की अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई। लेकिन इकरा हसन की शादी को बात को लेकर ये चल रहा है कि इकरा हसन की शादी इमरान प्रतापगढ़ी से हो। क्या आखिरकार इस पर आप निर्भर हैं? क्या आप चाहते हैं कि इकरा हसन की शादी इमरान प्रतापगढ़ी से ही हो? क्या आपने देखा होगा कि ये जोड़ी बेहतर रहेगी? क्या आप जानते हैं कि इकरा हसन शादी के लिए कब तैयार होंगी? इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में इकरा हसन ने भी खुद से कुछ नहीं कहा। अभी इकरा हसन ने कहा कि हमारा सारा जो फोकस है वो काम पर ही है। लोगों की समस्या हल करने में इकरा हसन फ़िलहाल इस टाइम जुटी हुई है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इकरा हसन के लिए दुआ करें कि अल्लाह लंबी उम्र दे और उन्हें कामयाबी की मंजिल तक खूब आगे तक पहुँचाए, जो इकरा हसन आगे नए वाले वक्त में डिप्टी CM भी बन जाए।